Welcome back, students. So, we read out what is primary data and what is secondary data. So, primary data क्या होता है? फर्स्ट हैंड डाटा होता है जो कि इन्वेस्टिगेटर खुद जाके इन्वेस्टिगेट करता है. सो इसके मेथड्स क्या हैं? कौन कौन से वेज हैं जिससे प्राइमरी डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं? सो 5 वेज हैं हमारे पास. इनको वन बाय वन हम रीड आउट करेंगे. फर्स्ट इज़ द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जिसने कोई भी डाटा कलेक्ट करना है वो खुद जाता है उस पर्सन के पास जिससे डाटा कलेक्ट करना है. जैसे मैंने आपकी क्लास से डाटा कलेक्ट करना है तो मैं आपकी क्लास में आऊँगी और आप सभी स्टूडेंट से आपकी पॉकेट मनी से रिलेटेड या आपकी हाइट, आपके वेट, आपके मार्क्स, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करूँगी. सो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. अब इसको ब्रीफली पढ़ेंगे. सो अंडर दिस मेथड डाटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ थ्रू डायरेक्ट इंटरव्यूज ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स. रिस्पॉन्डेंट जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना होता है, जवाब देना होता है, उससे डाटा कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर. सो एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने. सपोज अ रिसर्चर वांट्स टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 ऑन द इनकम एंड कंजप्शन. हमारी इकोनॉमी में 1991 में रिफॉर्म्स आए हैं, नई नीतियाँ लागू की गई थी, तो उसमें इनकम और कंजप्शन पे क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ा, उसके पैटर्न को अगर देखना है किसी ने तो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, पर्सनली विजिट करेगा विलेज में और डाटा ऑब्टेन करेगा फार्मर से. सो दिस मेथड ऑफ डाटा कलेक्टिंग विल बी नोन एज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. सूटेबिलिटी, कौन कौन सा ये जो मेथड है वो किस किस टाइप पे सूट करता है. तो क्या है, इसके फीचर्स होने चाहिए. एरिया लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि हर एक बंदा कुछ लिमिटेड एरिया में जाके ही किसी से भी पूछ सकता है कि ये हमने डाटा कलेक्ट करना है. सीक्रेसी, जब हमने कोई सीक्रेट डाटा रखना हो तब हम जाके पर्सनली उस पर्सन से डाटा कलेक्ट करते हैं. एक्यूरेसी, जब हमें सही डाटा चाहिए. ओरिजिनलिटी, जब हमें डाटा ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए. फिफ्थ है द यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म मीन्स डाटा एक होमोजीनियस फॉर्म में होना चाहिए, एक सार होना चाहिए. सो जब हमें डाटा एक यूनिफॉर्म मैनर में चाहिए तो हम कलेक्ट करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड. सो द मेरिट्स क्या हैं? रिलायबिलिटी, इस मेथड से डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो भरोसेयोग डाटा होता है, सही एक्यूरेट डाटा होता है. सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, हमें मेन इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट होती है, साथ में जैसे हम जाके बात करेंगे फार्मर से तो उससे वो और बात भी हमें बताएंगे कि हम ऐसे कर्जा लेते हैं, बैंक हमें ये फैसिलिटीज़ देती है, तो उससे और भी इंफॉर्मेशन रिवील हो जाती है. यूनिफॉर्मिटी आती है और फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो डाटा होता है वो सूटेबल एडजस्टमेंट्स करके इन्वेस्टिगेटर उस डाटा को यूज़ कर सकता है. डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा, वास्ट मीन्स ज़्यादा हो जाएगा, तब ये मेथड सूट नहीं करेगा. कॉस्टली, ये बहुत ही कॉस्टली मेथड है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर का टाइम, एफर्ट और मनी तीनों लग रहे हैं. पर्सनल बायस, हमारा खुद का पक्षपात भी हो जाता है कि हमने इस पर्सन से डाटा कलेक्ट कर लिया, कोई पर्सन जैसे रूड बोल रहा है तो उससे डाटा कलेक्ट नहीं हो पाएगा. नीड फॉर एक्सपर्ट्स, ये मेथड तभी सूटेबल है जब हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं. इनकरेक्ट कंक्लूजन, कई बार हम खुद भी जाके डाटा कलेक्ट करते हैं तो क्योंकि लिमिटेड एरिया होता है कि पूरे एरिया को हम नहीं कंक्लूड करें, दैट्स वाई जो कंक्लूजन रिजल्ट है वो इनकरेक्ट हो सकते हैं. प्रिकॉशंस क्या हैं? ये मेथड इन लिमिटेड एरिया में ही सूटेबल करता है, स्किल और एक्सपर्ट पर्सन ही कर सकते हैं. ये डाटा कलेक्ट, एवरी एफर्ट शुड बी मेड, हर एक पॉसिबल एफर्ट लगाना चाहिए ताकि रिस्पोंडेंट हमें आंसर्स दे पाएँ. प्रोसेस है जो डाटा कलेक्शन का वो पर्सनल बाय से सभी ये कंक्लूजन फॉर्म में लिखा हुआ है. तो प्रिकॉशन, जो डीमेरिट्स हैं उनको आपने पॉजिटिव करके बताना है. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद नहीं जाता, एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करता है जो कि विटनेस बनता है, और वो पर्सन जो होता है वो डाटा कलेक्ट करता है. जैसे सपोज रिसर्चर वांट्स टू कंडक्ट अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कंसर्निंग सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन. सोशो इकोनॉमिक क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक क्या प्रभाव पड़ेंगे ड्रग एडिक्शन से. सो इन सच अ सिचुएशन हम क्या करेंगे, खुद जाके जो बंदा ड्रग्स ले रहा है उससे तो डाटा कलेक्ट करेंगे नहीं, तो वो हमें बताएगा भी नहीं कि मैं ये लेता हूँ वो नहीं लेता. तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन से, रिस्पोंडेंट से जाके डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे. जैसे ये इन्वेस्टिगेटर है,
और ये रिस्पोंडेंट। हम रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे, हम किससे जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं? थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी से जब हम डाटा कलेक्ट, तो थर्ड पार्टी कौन कौन से हो सकते हैं? फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, डॉक्टर्स। सो दिस मेथड जो डाटा कलेक्शन का है, इसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से नहीं डाटा कलेक्ट करें, थर्ड पार्टी से कर रहे हैं। तो ये सूटेबल कब का होएगा? रिलक्टेंट रिस्पोंडेंट, जब रिस्पोंडेंट जवाब नहीं देंगे और उनसे हमें सप्लाई इन्फॉर्मेशन की नहीं मिलेगी। नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ रिलायबिलिटी अपॉन रिस्पोंडेंट्स, जब हमें रिस्पोंडेंट पे ये विश्वास है कि वो सही डाटा हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे। कम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, जब हमें ये पता है कि जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम पड़ जाएंगे। सीधा जाके उस पर्सन को बोलेंगे कि आप ड्रग्स लेते हो तो वो पर्सन भड़केगा। सो वाइड एरिया, एरिया इसमें वाइड होना चाहिए। सीक्रेसी, अब जो ड्रग एडिक्शन के बारे में अब हमने डाटा कलेक्ट करना है वो सीक्रेट फॉर्म में हम कलेक्ट करेंगे। मेरिट्स क्या है? वाइडर एरिया, कॉस्ट इफेक्टिव, सिंपल एंड कन्वीनियंट, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। और डीमेरिट्स क्या है इसकी? एक्यूरेसी और लायबिलिटी नहीं होती, पर्सनल बायस है, इनएफिशिएंट विटनेस, विटनेस जो है कई बार फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो भी उसके बारे में नेगेटिव बोल सकते हैं, नेबर्स। सो लैक ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। प्रिकॉशंस आपने इन डीमेरिट्स को पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। सो डिफरेंस ये खुद करोगे आप। थर्ड मेथड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। सो अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल एजेंट्स। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर ने किससे डाटा कलेक्ट करना होता है? रिस्पोंडेंट से। ठीक है जी। अब इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली नहीं डील कर रहा, वो इन्वेस्टिगेटर ने अपॉइंट किया है एक इनमरेटर। इनमरेटर क्या होता है? वो वाला पर्सन जो कि इन्वेस्टिगेटर के लिए काम करता है। जैसे मैं खुद डाटा नहीं कलेक्ट करी आपकी क्लास में आके, मैंने आपकी क्लास में से क्लास मॉनिटर को बोल दिया कि आप कलेक्ट करो डाटा, तो वो मेरे लिए क्या है? इनमरेटर। तो वो इनमरेटर आगे किससे डाटा कलेक्ट करेगा? रिस्पोंडेंट से। सो फॉर एग्जाम्पल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ होलसेल प्राइस फॉर द एवरी वीक, गवर्नमेंट क्या करती है? अलग अलग उसने कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट किए हुए हैं, जैसे होलसेलर्स, रिटेलर्स, वो डाटा प्रोवाइड करते हैं सेल्स रिलेटेड। सो सूटेबल कब होएगा ये? रेगुलर इन्फॉर्मेशन जब हमें चाहिए, वाइड एरिया है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट चाहिए हमें, अप्रॉक्सीमेटली फिगर्स चाहिए, प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन, क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेरिट्स क्या है? वाइड एरिया, कॉस्ट इफेक्टिव, रेगुलर इन्फॉर्मेशन, यूजफुल फॉर स्पेशल पर्पसेस। न्यूज़ एजेंसीज, गवर्नमेंट और अदर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो यूज़ करते हैं इस मेथड को। डीमेरिट्स हैं इसकी लैक ऑफ एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी नहीं है डाटा में, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, पर्सनल बायस, लैक ऑफ रिलायबिलिटी। इजी चैप्टर है ये। नेक्स्ट फोर्थ मेथड है प्राइमरी डाटा में इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेल्ड क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर क्या होता है? एक ऐसा फॉर्मेट बना होता है, पेपर फॉर्म में होता है, या आप ऑनलाइन भी जब किसी साइट पे सर्च करते हो तो वहाँ पे एक क्वेश्चन फॉर्म में 5-7 क्वेश्चन आते हैं कि आप हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताओ। जैसे लेज़ हैं या फिर एडिडास हैं, तो ये क्या करते हैं? ऑनलाइन कस्टमर का रिव्यूज़ पूछते हैं, या बाटा शूज़ कंपनी है तो वो एक मेड क्वेश्चनेयर होता है। जैसे फर्स्ट 3-4 क्वेश्चन है, उनके ऑप्शंस ये होते हैं, MCQ फॉर्म में ये क्वेश्चन होते हैं और उससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। सो पहले आप यहाँ पे देख लो फॉर्मेट क्या है क्वेश्चनर का, देन फिर हम इसको रीड आउट करते हैं। देखो दिस इज़ अ क्वेश्चनर, जैसे MCQ फॉर्मेट में ये होते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल है व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो अप टू मिडल, ये इस फॉर्मेट में होते हैं, और आप किस इंस्टीट्यूशन से हो। सो इस फॉर्म में ये हमारा क्वेश्चनर बनता है। देखो ये फुल फ्लैश फॉर्मेट है। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडी, एड्रेस। देन उसके बाद आता है कि आप जैसे बैंक का इन्फॉर्मेशन है, आप बैंक में कब विजिट करते हो, आपका कौन सा अकाउंट है, आप कब से सर्विसेज ले रहे हो, तो इससे रिलेटेड। जैसे कोई बाटा शूज़ कंपनी है, ठीक है जी, तो वो डाटा कलेक्ट करें। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो सेम रहेगी, बाद में वो ये करे कि आप कब कब यहाँ पे शूज़ लेने आते हो, फ्रीक्वेंटली आते हो, कभी कभार आते हो, कब आते हो। देन क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कि आप को जो क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट की वो कैसे लगती है। तो ऐसे वो 4-5 क्वेश्चन सेट करते हैं ताकि अपने
प्रोडक्ट के बारे में वो रिव्यूज़ लेते रहे। तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन द फोर्थ पॉइंट फ्रॉम मेल्ड क्वेश्चनर। हम एक क्वेश्चनर मेल कर देंगे और उस फॉर्मेट में होएगा हमारा प्रॉपर क्वेश्चनर और पर्सन उसको फिल आउट करेगा और हमारे एड्रेस पे हमें पोस्ट कर देगा। सो अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनर कंटेनिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम अंडर द इन्वेस्टिगेशन। जिस प्रॉब्लम पे हमने सर्च करनी है वो प्रिपेयर किया जाएगा और उसको प्रिंट करवाया जाएगा। सफिशेंट स्पेस दी गई होगी आंसर्स के लिए। क्वेश्चनर तब हमने किसको सेंड करना है, रिस्पोंडेंट को, किस मीडिया से, थ्रू द मेल। कवरिंग लेटर उससे अटैच होएगा कि जिस पे लिखा होता है कि कौन सा पर्पस है डाटा कलेक्शन का। रिक्वेस्ट की जाती है कि वो उस क्वेश्चनर को फिल आउट करके इस एड्रेस पे मेल कर दे। सो सेल्फ एड्रेस स्टैम्प इन वॉल पे भी दिया जाता है कि रिस्पोंडेंट उसको ड्यूली फिल करे और उसको विदाउट एनी कॉस्ट इनकर किए हुए हमें मेल कर दे एट टाइम। जैसे न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं ना कि आप इस फॉर्मेट को फिल करो और इस फॉर्म पे भेज देना, तो दीज आर द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर। सूटेबिलिटी क्या होती है, वाइड एरिया, एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेंट जिन्होंने रिस्पॉन्स करना है वो एजुकेटेड होने चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज। मेरिट्स क्या है इसके, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, वाइड एरिया यूज़ होता है इसमें, यूनिफॉर्मिटी और ओरिजिनलिटी है। डीमेरिट्स है इसमें, लिमिटेड स्कोप, अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ एक्यूरेसी, नो सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट फिफ्थ इज है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम शेड्यूल सेंड थ्रू इनमरेटर्स। इनमरेटर्स जो हैं, इनमरेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर उसने अपॉइंट किए हुए हैं नंबरेटर्स और इसने डाटा कलेक्ट करना है रिस्पोंडेंट से। इससे नहीं कर रहा रिस्पोंडेंट, इनमरेटर्स ये कंटेक्ट में आ रहे हैं। तो एक इनमरेटर क्या है, शेड्यूल सेंड करेगा। शेड्यूल क्या आता है, प्रॉपर टाइम डेट कि कब मैं आपके पास डाटा कलेक्ट करने के लिए आऊँगा। So under this method, a schedule containing the questions related to the problem under investigation is prepared. Schedule that is prepared is sent to the respondent through scaled of the train enumerators. So mentioned earlier, enumerators क्या होते हैं, वो पर्सन जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करते हैं। So क्वेश्चन जो है शेड्यूल से वो रीड आउट किए, रिस्पोंडेंट रीड आउट करेगा और इनमरेटर क्या है उसको रिकॉर्ड करता रहता है। जैसे प्रेस वाले आते हैं ना, वो जो मंत्री वगैरह होते हैं उनके हाथ में कॉपी पेन होता है, तो वो उसी क्वेश्चंस बोलते रहते हैं और जो वो आंसर देते हैं उनको कॉपी पे लिखते रहते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम शेड्यूल सेंड थ्रू इनमरेटर्स। तो न्यूज़ कंपनी खुद तो जाती नहीं, नेता जो पर्सन होते हैं उनके पास, वो अपने आगे जो पर्सन अपॉइंट किया वो भेजते हैं। सो वो क्या है उनके लिए, इनमरेटर्स। सो ये कब मेथड यूज़ होता है, वाइड एरिया, अवेलेबिलिटी ऑफ इनमरेटर्स, शॉर्टेज ऑफ टाइम, नो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन नीडेड, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनएजुकेटेड पीपल। और ये मेथड्स हैं सूटेबिलिटी के। सिक्स्थ मेथड है चॉइस। चॉइस कैसे करनी है आपने, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कॉस्ट ज़्यादा लगानी है, टाइम कब लगाना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, ये आपको अलग पॉइंट बताया गया है। क्वेश्चनर क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम। शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल में इनमरेटर जाते हैं, अपॉइंट किए हुए पर्सन्स इन्वेस्टिगेटर के, वो जाते हैं और वो डाटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चनर में वो नहीं जाते, इनमरेटर्स नहीं जाते, डायरेक्टरी मेल ही जाता है। क्वेश्चनर फॉर्म में एक फॉर्मेट पेज होता है, वो मेल जाती है ऑनलाइन और ऑफलाइन रिस्पोंडेंट के पास। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। तो आपने ये रीड आउट करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना आपने ये।